सीताराम, क्या आप जानते हैं महाराजा दाहर थे इस देश में बहुत पराक्रमी, जिनकी 2 बेटियां भी थीं। उनके ऊपर क्या गुजरा, आइए एक पुस्तक का अंश सुनाता हूँ कि इस्लाम के सैनिकों ने विश्व को इस्लाम का अनुयायी बनाने के उद्देश्य से 643 में अपने निकटतम प्रदेश सिंध पर आक्रमण किया, जिसमें हजारों व्यक्ति मौत के घाट उतारे गए। इस्लाम धर्म के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी गिरोहों की एक सुसज्जित सेना तैयार की गई, जिसमें ईरान, इराक, असीबेनिया, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान में बलात नए मुसलमानों का दल बनाया गया। इन्हें जिहाद का नारा दिया गया, जिसके पीछे इस्लामी सेना की तलवार निरंतर घूमती रही। इस्लाम की इसी सेना ने सुनियोजित रूप से भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ किया। सन 711-12 में मोहम्मद बिन कासिम ने प्रबलता के साथ सिंध पर आक्रमण कर दिया। इस निर्णायक युद्ध में बौद्ध भिक्षुओं तथा अन्य हिंदू वर्ग को अपना निशाना बना दिया गया। सिंध में एक वर्ग विशेष के देशद्रोहपूर्ण आचरण के कारण इस्लामी सेना महाराज दाहर के दुर्ग में प्रवेश कर गई। भारत में इस्लामी सेना की यह प्रथम विजय थी। तदुपरांत महाराजा दाहर की नृशंसता पूर्वक हत्या की गई, अर्थात जिसने सबसे पहले इस्लाम को रोकने की चेष्टा की, कोशिश की, वो अपनों के घात और प्रतिघात से मारा गया। जिसको मार दिया गया उसे रहम नहीं दिया गया। युद्ध बंदियों को मौत के घाट उतारा गया। सिंध के इसी घटनाक्रम में हजार लोगों को बलात् मुसलमान बनाया गया। यहीं से प्रारंभ होती है मुसलमान बनाने की प्रक्रिया 711 और 12 से। इतना ही नहीं, महाराजा दाहर की दोनों पुत्रियों तथा अन्य स्त्रियों को अपहरण करके इराक के गवर्नर के पास भेजा गया। इतिहास गवाह है, महाराजा दाहर की दोनों पुत्रियों ने गवर्नर से शिकायत की कि आपके सेनापति ने जिसे हमें यहाँ भेजा है आपके पास भेजने से पहले ही हमारा चीरहरण किया है, हमारी अस्मिता को लूटा है, हमारे मान सम्मान को लूटा है। यह बात गवर्नर को जब पता लगी तो उन्होंने उस सेनापति को मरवा दिया। अर्थात अपने ही गवर्नर के प्रति किस तरीके से विश्वासघात 2 बच्चियों को लेकर के किया गया, यह आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्या यही शिक्षा इस्लाम देता है? और नहीं, गवर्नर ने इसे अपनी बेइज्जती समझा। सेनापति को बेइज्जती करते हुए उसे मार दिया गया और अंतिम परिणति के रूप में धीरे धीरे वे पूरे के पूरे लोग भारतवर्ष में आक्रमण करके भारत को अपना बनाने लगे। यह है कुत्सित प्रयास और यह है घिनौना और निंदनीय कर्म, इसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। फिर मिलेंगे। सीताराम।